हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट यूं तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन हर बार आप इस टॉपिक से भागते रहते होंगे कि यार ये टॉपिक समझ में नहीं आता। आज इस 10 मिनट की वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या सच में कॉम्प्लिकेटेड है या ये इतना आसान चैप्टर था कि अगर हम इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर पूरे मार्क्स दिलाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है। डेली आपको मेरी क्लास इसी चैनल पर मिलती है। अब तक काफी सारी वीडियोस मैं दे चुका हूं, बस एक छोटा सा काम आपको करना है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मनोबल मिलता है। और इस वीडियो के नीचे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। यहां से अमाउंट निकलता है, उस अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से ये फॉर्मूला उतना कारगर नहीं है। तो कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनेगा? हम ये कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है सक्सेसिव इंक्रीमेंट। किसी भी चीज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। कैसे? जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि भाई एक चीज आपके दिमाग में रखनी है मुझे, सेट सक्सेसिव इंक्रीमेंट। लगातार कोई चीज इंक्रीज हो रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने कहा सर इसको जरा प्रैक्टिकली समझाइए, तो प्रैक्टिकली ऐसे समझते हैं कि आप आए मेरे पास और मैंने आपको 10% की ब्याज दर पे 2 साल के लिए पैसा उधार दे दिया। ये टाइम और ये रेट। तो इस कहानी को जरा एक्सप्लेन करते हैं कि इस कहानी का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 10% जो आपको मैंने पैसा उधार दिया 10% पे, उसका मतलब है 1/10। कि अगर 10 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 रुपए उसमें ब्याज लग रहा है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, एक रेशियो डिफाइन करूंगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, कि अगर 10 रुपए प्रिंसिपल है तो बच्चों उसमें 1 रुपए ब्याज लग के वो चीज 11 हो रही है। अब आगे भी ये चीज फॉलो होनी चाहिए थी 10% ऐसे, और आगे भी फॉलो होनी चाहिए थी। आगे अगर हम जाएंगे तो डेसिमल में बन जाएगा और फिर हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड। तो हम आगे ना जाके हम ऐसे इसके नीचे आ गए। हमने एक चेन बना के लिख दिया कि दूसरे साल भी 10 हुआ और ये हो गया 11। तो 2 साल में हमने का प्रिंसिपल 100 था और ये 121 था। 2 साल का प्रिंसिपल, 2 साल की अमाउंट, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो हमारा कंपाउंड हुआ। आई बात समझ? अब यही चीज मैं दोस्तों 3 साल के लिए भी बोल सकता हूं। कैसे? वो भी समझते हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए कि रेट हमारा 20% है, समय हमारा 3 साल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर रेट हमारा 20% है, समय 3 साल है, तो क्या करेंगे? देखिए, इसका मतलब होता है 1/5 प्रिंसिपल और अमाउंट। ये हुआ 5, ये हो जाएगा 6, है ना। 5 रुपए में 5 में 1 रुपए का ब्याज लगा तो 6 हुआ पहले साल। दूसरे साल भी 5 और ये 6, ये 5 और ये 6। तो 3 साल लिया आपने, इसलिए 3 बार लिखा। तीनों को मल्टीप्लाई किया 125, 125 और यहां मल्टीप्लाई किया 216। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही मेरा कंपाउंड है 91। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब इसके जरा सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल देखिए, 12,000 रुपए 20% 2 साल के लिए कंपाउंड क्या होगा? आपको छोटी सी बात याद रखनी थी, 20% का मतलब होता है 1/5। ये धीरे धीरे याद हो जाएगी आपको, है ना। 5 में 1 का ब्याज लगा तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ये काम आप दिमाग में कर सकते हो। 5-6, अगले साल भी 5-6, क्योंकि 2 ही साल थे। प्रिंसिपल 25 है और ये 36 है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो मैंने आपसे पूछा कि कंपाउंड कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस 11 रुपए का कंपाउंड होगा, बराबर। तो आप कहोगे घर 25 की जो वैल्यू है वो एक्चुअली 12,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 25 से भाग कर लो, है ना। तो 25 चक्का 100, 25 अठे 200, 480। तो आपने कहा 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 8, 8 और 4 12, 4 और 1 5। ये देखिए सर, सिंपल था ना। एक और, ये सीजीएल 2025-21 सितंबर शिफ्ट 1 का सवाल है।
आपने कहा कि 10% का मतलब हुआ 1/10। सेम अप्रोच थी, प्रिंसिपल और अमाउंट। 10 से 11 हुआ, 10 से हमारा फिर से 11 हुआ, तो यानी कि ये 100 रुपए है, ये अगेन 121 रुपए है। तो आप क्या कहोगे, अब ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, इनका डिफरेंस कंपाउंड है, 21 रुपए का कंपाउंड है। कैसे बनाओगे? 100 की वैल्यू कितनी है? 8000। देख रहे हो, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1680। दोनों सवाल देख के अब तक आपको थोड़ा थोड़ा कंपाउंड समझ में आने लगा होगा। तीसरा सवाल जो था वो ग्रामीण बैंक में पूछा गया था। यहां पर हर साल अलग अलग रेट है, कोई बात नहीं। पहले साल 5% है तो 1/20, दूसरे साल 10% है तो आपने कहा 1/10, आपने कहा तीसरे साल 20% है तो आपने कहा 1/5। क्या करोगे? अगेन 3 साल का रेशियो बनाना है। प्रिंसिपल अमाउंट 20 से हमारा 21 हुआ, 10 से हमारा 11 हुआ और 5 से हमारा 6 हुआ। मल्टीप्लाई 20 पंजे 100 इंटू 100, भाई 100 इंटू 100 कर रहे ना, सॉरी 20 पंजे 100 का 10 गुना 1000, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 21 का 6 गुना 126 इंटू 11 करना है, तो 6 और 2 8 है ना, 6 और 2 2 और 1 3 है ना, और ये 1386 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है पक्का? कैलकुलेशन देखना, 6 6 2 8 2 और 1 3, हाँ ठीक है। अब आपने कहा कि जो 1386 है ना, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, देखो 66528 मेरे दोस्तों। तो ये कितनी बार जाएगा अगर आप नोटिस करोगे? 1386 लमसम जाएगा 5 बार, तो 5 बार जाएगा तो 13 पंजे 65 हो जाएगा। अगर 5 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए सोचिए? इसे काटता हूं मैं, तो ये 5 से कम होगा, 5 से कम होगा मतलब लास्ट में 8 आएगा। देखो लास्ट में 8 आएगा क्योंकि 8 बार जाएगा, ठीक है। 8 6 48 होता है ना, तो यानी कि 5 होगा, 5 से कम होगा, यानी कि 48 की लमसम होगा मेरे ख्याल से ये। देखो क्योंकि इसका 5 गुना करूंगा तो ज्यादा हो रहा है, तो 5 यानी 50 से कम होगा, तो 48 के आसपास। और मुझे ऑप्शन में 48,000 दिख भी रहा था, तो मैं इसको मार्क कर लूंगा। तो यहां से समझ में 1 बराबर 48, 1000 बराबर में 48,000। डन, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, सीजीएल 25 सितंबर 2025 का सवाल है। अब इस क्वेश्चन को देख के थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या करते हैं बच्चों? रेट को ना 2 से भाग कर देते हैं और समय को मेरे बच्चों 2 से गुणा कर देते हैं, बस इतनी सी बातें थी। तो कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000। तो आप कहोगे जो हमारा न्यू रेट है वो हो जाएगा 10%, क्योंकि 20 का आधा, और जो हमारा न्यू टाइम है वो हो जाएगा हमारा 2 की जगह 4 साल। अब काफी बच्चों ने जब यहां पे क्वेश्चन किया तो वो कंफ्यूज हो गए, तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द कंपाउंड, डेसिमल में जा रहा था, कोई बात नहीं ना। 10 से आपने का पहले साल 11, अगेन 10 से आपने का 11, 10 से आपने का 11, चौथे साल भी 10 से आपने का 11, तो 1000 मतलब 10,000 हो गया, ठीक है। और ये 11 इंटू 11 इंटू 11 1331, और 1331 को भी 11 से गुणा करेंगे तो जाएगा 1 3 और 1 4 है ना, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, ये देखो 14641, 14641। तो आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कैसे बताएंगे? देखो 10,000 की जो वैल्यू है वो दरअसल 5,000 है, तो भाई एक की वैल्यू आधी हो जाएगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इनका डिफरेंस हुआ ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4641, इसका आधा कर दो। आई बात समझ में? एक बार कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। 4641, 5,000 है ना वो, 10,000 मतलब 1 बाई आधा, और ये ठीक है 2 साल का, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 0, और 2 पंजे 10, तो 23 20 5, 23 20 5 तो आप देख सकते हो क्वेश्चन
कितना जल्दी और कितना क्विकली सॉल्व हो गया। 4 साल का भी आपने ऐसे ही आराम से निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल 20%, ये रहा। सिंपल इंटरेस्ट सब कुछ बताना है। तो 20% का 3 साल का कंपाउंड दे रखा है। 20% का क्या मतलब हुआ मेरे दोस्तों, ये देखो, है ना। तो आपने कहा गुरुजी 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ, गुरुजी 5 से 6 हुआ। 5 का मतलब हो गया 125 और ये हो गया 216। कंपाउंड इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 91। तुरंत आप चले गए, 91 की वैल्यू कितनी है, वाह। अब किससे भाग करूं बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का 20%, 20% का मतलब ये हुआ, है ना, 1/5 ये रहा। तो कितनी बार जाएगा। अब इसको किससे करूं, 4 नहीं, 10 करूंगा तो 910 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो तो 13 7 जा 7 से काट लूं, है ना, या 13 से काटूंगा तो वैसे तो डिवाइड में डेसिमल में आ रहा है, बट लीव इट, चलो, क्योंकि डेसिमल वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मिलते हैं एसएससी में। तो ये 13 7 जा 7 से काट लो, 7 1 जा 7, 16 बचेगा, और 16 बचेगा तो 16 बचेगा ना, बढ़िया डेसिमल में आ रहा, चलो कोई नहीं। तो ये जाएगा 864/90, ऐसे छोड़ देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो एक की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट 20 दिया इसका 60%, तो 60% ऑफ कितना 125, तो जरा निकाल दो। तो 3/5, 125 का 60%, 3/5, 25 दिया 75, 75 की वैल्यू चाहिए तुमको, ये लो। तो 864/91 इंटू 75, इसको सॉल्व करके यू विल फिगर आउट द आंसर, ठीक है। थोड़ा बहुत डेसिमल में जाएगा बट आराम से बन जाएगा। सही है दोस्तों, बातें समझ में आ रही है, एक बार जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डेसिमल है मैं समझ रहा हूं, वो आप उसको फिगर आउट कर लेना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, एक और सीजीएल 2025 में आया था शिफ्ट 2 में। यहां पर रेट गिवन है, यहां पे रेट ही पूछा गया है। अब देखो 5,000 इतना हुआ 2 सालों में। अब रेट पूछ लिया, इधर आओ, अप्रोच सेम है, चेंज नहीं करना। प्रिंसिपल अमाउंट मान लो कि जो रेट होगा, पहले साल ए से बी हुआ, दूसरे साल भी ए से बी हुआ, तो 2 साल में प्रिंसिपल ए स्क्वायर और 2 साल में अमाउंट बी स्क्वायर। ये चीज मुझे गिवन है 5,000, कहां गिवन है वो देखो, और ये गिवन है 6050। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये देखो। अब इन नंबरों को ऐसे नंबरों पे काटो कि जिससे ये स्क्वायर बन जाए, तो उसको 2 से भाग कर लेता हूं, 2500, 2 से भाग किया, 2 3 6, है ना, 0, और ये 30 25। और फिर आपने कहा कि ये चीज मेरी ए स्क्वायर है, ये चीज मेरी बी स्क्वायर है। तो क्या समझ में आया दोस्तों कि ये 50 का है और ये 25 मतलब 5 आएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो कितना रेट हुआ बताओ, 5 रुपए का ब्याज लगा किस पे, 50 पे गुणा 100। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। उसी मेथड से हमने सॉल्व किया, क्योंकि वहां पे रेट डिफाइन था, तो हम उस रेट से क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं। तो मैंने यहां पे रेशियो ए और बी मान लिए, ए से बी हुआ, ए से बी हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके बराबर। प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी गिवन थे, अब स्क्वायर के हिसाब से उसको चेंज कर दिया, वहां से रेशियो मिल गया 50-55। 50-55 का मतलब 5 रुपए का ब्याज, 50 पे 10 देखो। एक और देखो, आईबीपीएस क्लर्क प्री 2025 का क्वेश्चन है, आप खुद सोचिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए 6500 लगाए मैंने R% 3 साल के लिए, 3 साल बाद मुझे इतना पैसा मिला, तो टेक्निकली मैं बोल सकता हूं कि ए से बी हुआ, ए से बी हुआ, अगले साल भी ए से बी हुआ। तो आपने कहा कि ए क्यूब और आपने कहा कि ये बी क्यूब है, ये चीज मेरी 6500 रुपए है और ये चीज मेरी 8651.5 है मेरे दोस्तों, और मुझे रेट निकालना है। भाई ऐसे नंबरों पे काटना है जो कट जाए, डेसिमल 1 0 दे गया। अब किससे काटूं, ऐसे नंबर से काटो कि जो कट जाए। 5 से काटा मैंने 13,000, 5 से इसको काटने गया, 5 एकम 5 36, 5 7 जा 35, कितना बचेगा
15, 5 तियां 15 है ना, फिर 0, 5 तियां 15। अब इसको 13 से काट लो तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 13 एकम 13, 43, 13 तियां 39 है ना, अगेन 13 तियां 39, 13 एकम 13, ये देखो हो गया ना। तो आपने कहा सर ए क्यूब और बी क्यूब, ये एक्चुअली 1000 है, ये एक्चुअली 1331 है, ये एक्चुअली 10 है, ये एक्चुअली 11 है, तो रेट उस हिसाब से 10%। ये देखो लास्ट ईयर का सेम क्वेश्चन है सर, ठीक। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें बस टाइम पूछा गया है, आरबी असिस्टेंट 11 अप्रैल 2026 का है, ठीक है सर। चलिए, तो इसी के साथ अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, नीव 2026 का मेरा बैच है, उसको फॉलो करिए। और मैं आपको बता दूं बैचेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, ये देखो एग्जाम ट्यून पे, वहीं पर आपको हमारे बैचेस मिल जाएंगे। फाउंडेशन से लेकर मेंस तक के सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं मेरे क्वांट नायक सब्सक्रिप्शन में। तो क्वांट नायक सब्सक्रिप्शन ये है, अच्छा ऑफर चल रहा है, इसको जाके बाय कर लीजिएगा, 1000 रुपए का ये पड़ता है और इसमें आपको मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।